दोस्तों, आदिवासी की समाज को सुधारने के लिए 3 स्टेप हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। सबसे नंबर 1, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तब जाके ही हमारे आदिवासी का विकास होगा, आदिवासी का उद्धार होगा। नहीं तो फिर 70 साल पीछे चला जाएगा। कैसे? जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, आदिवासी जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है। जब तक शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है तब तक व्यवस्था को समझ नहीं सकता है। और हम आदिवासी विकास 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 करने से काम नहीं चलेगा। ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवस्था, क्योंकि ये 3 स्टेप अगर हमने फॉलो किया, हमने आसानी स्टेप बाय स्टेप अगर हमने फॉलो किया, आसानी से आदिवासी की समाज उभरती जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य नहीं रहेंगे उस पर कभी भी शिक्षा ग्रहण करने लायक नहीं बनेगा। और जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं होगा तब तक व्यवस्था को समझने में काफ़ी तकलीफ होगी। और इसीलिए यदि आदिवासी को सच में अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, आदिवासी को अगर आप विकास करना चाहते हैं, आदिवासी की अस्तित्व को अगर आप सरकार की मुख्य धारा से आप जुड़ाना चाहते हैं, ये 3 स्टेप हमें समझने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था। क्योंकि हमारे आदिवासी जनजाति, हमारे इस झारखंड, हमारे कहीं भी आदिवासी को देखिए, कहीं भी लोगों को देखिए, किसी भी पारंपरिक विधि व्यवस्था पर देखिए, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था, ये 3 स्टेप फॉलो होती है। और ये 3 स्टेप जिस समुदाय में फॉलो की जाती है उस समुदाय के लोग हमेशा उभरते हुए जिंदगी जीना पसंद करते हैं और उभरते हुए जिंदगी जिया करते हैं। क्योंकि ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। ये 3 स्टेप अगर आपने फॉलो किया, समझ लो आप अपने समाज को एक विकास की ओर ले रहे हैं। और सबसे पहले ये चीज 3 फॉलो करने के बावजूद भी आपको लीडरिंग करने की जरूरत है, लीडरशिप करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं हमारा आदिवासी 70 साल पीछे इसीलिए हुआ है क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य नहीं है। आज भी स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य नहीं है। शिक्षा भी नहीं है, मानसिक रूप से भी, किसी तरह सामाजिक रूप से भी शिक्षा नहीं है। फिर व्यवस्था, सामाजिक रूप से भी व्यवस्था में नहीं है, या फिर पारिवारिक रूप से व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है आदिवासी के बीच में। अगर यही व्यवस्था के चीज, यही 3 स्टेप अगर हमारे आदिवासी की समाज में अगर फॉलो किया जाए तो 100% गारंटी के साथ आदिवासी झारखंड में विकास की मुख्य धारा से जुड़ाई जाएगी। क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारे आर्य धार्य में यही 3 स्टेप फॉलो नहीं की जाती और इसी की वजह से आदिवासी आज पीछे होने जा रहा है। क्योंकि आप गांव शहर में तो आप रहते हैं, आप कहते हैं विकास, नाम आप करते हैं विकास को, आप बात करते हैं कि हमारे समाज में विकास होगा, विकास होगा, लेकिन जब तक ये 3 स्टेप फॉलो नहीं कीजिएगा विकास संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी फील्ड में देखिए, किसी भी फील्ड में देखिए, जब तक आप स्वास्थ्य का फॉलो नहीं कीजिएगा, शिक्षा का फॉलो नहीं कीजिएगा, व्यवस्था का फॉलो नहीं कीजिएगा, किसी भी फील्ड में सफलता होना नामुमकिन है। इसीलिए वाकई में अगर आप आदिवासी को मुख्य धारा से अगर आप जुड़ाना चाहते हैं, ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने की आवश्यकता है ताकि हम आसानी से उस चीज को ग्रहण कर सके। मान लिया यदि आपके शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप शिक्षा को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? अगर आप शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो आप व्यवस्था को समझ नहीं सकते। अगर आप व्यवस्था को समझ नहीं सकते हैं तो आप समाज को अधूरा सोच सकते। इसीलिए हमें 3 स्टेप हमें फॉलो करने की आवश्यकता है ताकि हम कल की तारीख में एक स्ट्रॉन्ग समझ या फिर स्ट्रॉन्ग समाज बिल्ड कर सके, या फिर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमें निर्माण किया जा सके। और इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने की आवश्यकता है। ये चीज़ हमें जानने की आवश्यकता होगी और होनी भी चाहिए, तब जाके आदिवासियों का एकजुटता होने में एक मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, आप सबको पता है कि रांची जैसे छोटानागपुर में पत्तलगड़ी को लेकर के पुलिस प्रशासन या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, पत्तलगड़ी को समझ में नहीं आ रहा है। आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि पत्तलगड़ी है क्या चीज। लेकिन आज आप देखते हैं रांची जैसे एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा बस स्टैंड, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जैसे कई जगहों पर बिरसा मुंडा के नाम पर लोगों ने अपना सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति तो हो रही है, लेकिन ऐसे लोग भी पत्तल को कुछ नहीं पता है कि आदिवासी की परंपरा को, आदिवासी की व्यवस्था को कोई नहीं मालूम है। और इससे लेकर के हमारे झारखंड में आदिवासी की पहचान था हमेशा खोते जा रही है। और इसको बरकरार रखने के लिए हमें पत्तलगड़ी परंपरा को ही हमें सार्वजनिक रूप से हमें करने की आवश्यकता है, सरकारी रूप से करने की आवश्यकता है। और जितने भी बिरसा मुंडा नाम से जो भी इंस्टीट्यूट बनी गई है, जो भी एयरपोर्ट, जो भी बस स्टैंड, जितने भी विद्यालय खोली गई है, ऐसे जगहों पर बिरसा
बिरसा मुंडा की नाम, जो भी बिरसा मुंडा की वंश वाली लिखी जाने वाली पत्तल गाड़ी होनी जरूरी है, ताकि कल की तारीख में उसे देख करके हमारे आने वाले पीढ़ी जाने जा सके, समझा जा सके, आसानी से पहचाना जा सके कि आदिवासी नाम से बनाया गया है ये इंस्टीट्यूट। और जो भी देखते हैं हमारे इस पत्तल गाड़ी को सरकारी, इस पर कोई किसी तरह का कोई किसी का भूमिका नहीं है। आप शायद ये समझ रहे होंगे कि जहां देखते हैं पत्तल गाड़ी को सरकारी का कोई किसी तरह किसी का कोई भूमिका नहीं है। इससे लेकर के जितने भी झारखंड में जो भी इंस्टीट्यूट बनाई गई है, ऐसे इंस्टीट्यूट पर बिरसा मुंडा के नाम पर एक के अलग से पत्तल गाड़ने की आवश्यकता है, उसमें शिलापाट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासी की ये परंपरा है। और उस पत्तल पे ये शिलापाट करने की आवश्यकता है कि उसकी बिरसा मुंडा की वंशज को, बिरसा मुंडा की वंशावली बना करके उसमें लिख देने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को आसानी से समझा जा सके, आसानी से देख सके। ऐसा ही झारखंड में कई तरह की अदली बदली होने की कल की तारीख में ये अदली बदली चलती रहेगी। और जितने भी आदिवासी नाम से जो भी इंस्टीट्यूट बनाई गई है, जो भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाई गई है, उसके प्रांगण में एक उसकी वंशावली की पत्तल होनी अनिवार्य है, क्योंकि हम आदिवासी लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सच यही है। उसी के नाम से उसी के प्रांगण में एक होना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को देख करके आदिवासी पर गर्व होनी चाहिए और अपनी अस्तित्व, अपनी पारंपरिक पर खोया ना जा सके। इस बात से आज तक किसी ने इस चीज को देखा नहीं। हमें सरकारी दफ्तर में ये पत्तल गाड़ी सार्वजनिक रूप से हमें करने की आवश्यकता है। सरकार की उस मुख्य धारा से हमारे इस परंपरा को जोड़ना पड़ेगा, ताकि आसानी से लोग सार्वजनिक रूप से समझा जा सके, उसे बताने में कोई जरूरत नहीं पड़े, आसानी से उसे देख सके। और इससे लेकर फिर से हमें ये चीज सोचने और समझने की जरूरी है, ताकि हमारी जो आदिवासी की परंपरा जितनी भी है उसे हमें जब तक सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे तब तक आदिवासियों का कोई भी अस्तित्व बरकरार नहीं रहेगा। शायद आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि रांची में देखते हैं, रांची एयरपोर्ट हो या फिर विश्वविद्यालय हो या फिर बस स्टैंड, ऐसे जगह पर इस चीज का शिलापट करने की आवश्यकता है, ताकि कल की तारीख में हमारे आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को इस चीज का ज्ञान हो सके कि ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा बस स्टैंड है, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय है। ऐसा ही कई जगह पे आदिवासी परंपरा के अनुसार उस शिलापट, उस पत्तल पे लिखा जाना चाहिए कि उसकी वंशावली या फिर ऐसे कुछ मुख्य बातों का उल्लेख होना जरूरी है, ताकि कल की तारीख में आसानी से देखा जा सके। क्योंकि जब भी देखते हैं हमारा पत्तल गाड़ी, ऐसा ही कई तरह की परंपराओं को दर्शाने के लिए, ऐसे कई तरह की मुख्य बातों को उल्लेख करने के लिए पत्तल पे शिलापट किया जाता है। और यही सी शिलापट के आधार पर ऐसे सार्वजनिक जगह पर आदिवासी परंपरा के अनुसार उस चीज़ को दर्शाना, उस चीज़ को व्याख्या करना एक संवैधानिक अधिकार भी है, ताकि आने वाले जनरेशन में उस चीज़ को ज्ञान हो सके, उस चीज़ को जाना जा सके। क्योंकि जब भी देखते हैं हमारा झारखंड में ऐसा ही खुद को आदिवासी लोग इस चीज़ को ना समझ करके अपनी परंपरा को खोते हुए जा रहे हैं, और यही खोने की वजह से आज आदिवासी 70 साल पीछे होने की कगार पर है। हमें इस चीज को समझनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, हमें वास्तविक धरातल पे आने चाहिए। और इस चीज आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि सरकार की उस मुख्य धारा से हमारे आदिवासियों को उसी पत्तल की आधार बना करके जोड़ना जरूरी है, ताकि आसानी से आदिवासी समझा जा सके, आसानी से आदिवासी उस चीज़ को बुझा जा सके। क्योंकि जब तक आदिवासी की परंपरा को सार्वजनिक रूप से मुख्य धारा से नहीं जुड़ाया जाए, तब तक आदिवासी का कोई उद्धार नहीं होगा। और इस चीज़ को सार्वजनिक रूप से एक पत्तल की आधार बना करके ही आदिवासी की परंपरा को, आदिवासी की जो भी विकास की रास्ता पे लिया जा सकता है, आदिवासियों को मुख्य धारा पे जुड़ाया जा सकता है। और इस चीज़ शायद आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि जब भी देखते हैं हमारे पारंपरिक, जब भी बात होती है पारंपरिक, आदिवासी की पारंपरिक बात होती है, और इसी पारंपरिक को सार्वजनिक किया जाए, तब जाके ही आदिवासी अपनी उस सरकार की मुख्य धारा से जुड़ा जाएगा। लेकिन जितना हो सके, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनुसूची और छठी अनुसूची जैसे पेशा कानून या फिर राज पंचायती जैसे संविधान में व्याख्या की गई है और इसी के आधार पर पत्तल गाड़ी की जा रही है, लेकिन पत्तल गाड़ी ऐसे ही जगह पर किया जाना भी चाहिए, ताकि सार्वजनिक रूप से जहां एयरपोर्ट, बस स्टैंड जैसे बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा जैसे नाम से कई इंस्टीट्यूट बनाई गई है, ऐसे इंस्टीट्यूट भी उसकी प्रांगण पर जिस तरह से मूर्तियां लगाई गई है, ऐसा ही पत्तल पर भी शिलापाट करके उसकी वंशावली को लिखा जाना आवश्यकता है, ताकि कल की तारीख में उस
चित्रण की वजह से, उस आधार की वजह से आने वाले जनरेशन को दिखाया जा सके, समझाया जा सके और इससे लेकर के हमारे आने वाले जनरेशन को एक स्ट्रॉन्ग समुदाय के रूप में उभरती हुई झारखंड के रूप में दिखाया जा सकता है। और इसी का आधार बना करके ही हम आदिवासी सरकार की मुख्य धारा से आसानी से हम जोड़ सकते हैं। शायद ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है।